खबर सीधी से है, जहां सीधी मां जिला चिकित्सालय मां भर्रे शाही के माहौल है। हालात यह कि बे तबादला कहे के बाद हालात यह कि एक फार्मासिस्ट के ऐसा शहंशाही सामने आ रही है जो देख के वो अपना जान के चौंक जा। हालात यह कि वह फार्मासिस्ट के ऊपर आरोपदार आरोप लग रहे हैं, किंतु फार्मासिस्ट के को बाल बाका नहीं कह पा रहा है। हालात यह कि संचालनालय से दुई बे ट्रांसफर हो चुके हैं, किंतु अबे तक वह व्यक्ति ना रिलीफ भाव न वह तबादला वाली जगह में पहुंचा। तो सवाल यह उठा था कि कहा संचालनालय से जो वो आदेश जारी किए जाते वह मैनेजमेंट खींची रहा है या फिर तबादला की गए जगह में पहुंचावे खींची रहा है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे। यह बेहद दुखद खबर के जौने में अपना पंचायत बता दी कि सीधी मां जिला चिकित्सालय के एक फार्मासिस्ट के शहंशाही सामने आई है। जो फार्मासिस्ट बतौर जो है स्टोर कीपर 20 साल से सीधी जिला चिकित्सालय के स्टोर कीपर है, वह खुलेआम भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रहा है और खुलेआम बंदर बांट कह रहा है। जौने के बे शिकायत संचालनालय मध्य प्रदेश में होती, तबादला के सूची जारी होती, किंतु वह सूची महज एक कागज के टुकड़ा हो जाती, वह सूची पर कोई अमल नहीं करे। हालात यहाँ तक कि सिविल सर्जन सीएमएचओ कलेक्टर तक की हिम्मत नहीं आए कि यह इंद्रावर प्रसाद मिश्रा जो या स्टोर कीपर के पद में जिला चिकित्सालय में पदस्थ है, ओकर बाल बाका कह सके, ओकर तबादला के सूची में अनुमोदन हो सके कि यह व्यक्ति के जहां तबादला कीन गया है ओकर रिलीफ कीन जा सके। सबसे बड़ी बात कि यह आखिर 20 साल से यह सीधी के स्टोर कीपर है। यह व्यक्ति जेकर नाम अपना कहा बता दी इंद्रावर प्रसाद मिश्रा के 2 बे ट्रांसफर कब 20 फरवरी 2020 में एक बे ट्रांसफर होते हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश के द्वारा यह ट्रांसफर आदेश जारी किया जाता है। अब फिर से 31/8/2021 का इंद्रावर प्रसाद मिश्रा स्टोर कीपर के ट्रांसफर होते हैं, किंतु अबे तक सोची न सिविल सर्जन रिलीफ कह रहे हैं और हमारे द्वारा तक सीएमएचओ सीधी जो वर्तमान सीएमएचओ हैं आईजी गुप्ता उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा यह कहा गया कि यह हमारा विभाग ना हो या सिविल सर्जन बताइए कि काहे रिलीफ नहीं करने लगा। सबसे बड़ी बात कि आखिर कौनो एक व्यक्ति का 20 साल एक स्टोर कीपर जैसा महत्वपूर्ण पद में कैसा रखा जाए इसका थे। सबसे बड़ा सवाल कि वह 20 साल से यदि एक पद में रह रहा है तो वह भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे या क्या करी। सबसे बड़ा सवाल है कहब और पूछा हमा अधिकार है। और यह पूरे मामला में एक समाज सेवी और पूर्व स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा जो है आरोप लगावा गया है कि इंद्रावर प्रसाद मिश्रा स्वयंभू हो चुका है। ओ का को नहीं हटा सके काहे कि वह करोड़न के आसामी है और वह सबका खरीद लेते। सवाल यह उठा था कि एक स्टोर कीपर जब 20 साल से स्टोर में रह रहा है तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि अच्छा मलाईदार कुर्सी रही। अब वह मलाईदार कुर्सी के मोह सीधी के छूट ही नहीं रहा कि अनूपपुर जाब तो वहां का होई का यह में मलाई मिली कि ना मिली। सबसे बड़ा सवाल है ये सिस्टम से जो पूरे सिस्टम में सबसे बड़ी बात कि भाजपा के ऊपर अब कांग्रेसों आरोप लगावे लागी। कांग्रेस के ऊपर भाजपा लगाए रही कि तबादला उद्योग चलावत है, किंतु अब कांग्रेसों यह शब्द कह रही है कि का तबादला उद्योग हम चलावर रहे कि चलावत है कि इंद्रावर प्रसाद मिश्रा जैसा लोग जो दुई में ट्रांसफर शुदा हो चुके हैं इनका रिलीफ काहे नहीं किया जा लगा है। तो सुनी जो है स्वास्थ्यकर्मी पूर्व स्वास्थ्यकर्मी के पूरा बयान और सुनी पूरा आरोप जोड़ने का जान के अपना खुद चौक जाब कि यह आखिर कितना बड़ा शहंशाह एक स्टोर कीपर कैसा हो सकता है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम। चिकित्सालय में पदस्थ स्टोर कीपर विगत 20 वर्षों से यहाँ स्टोर के पद पर पदस्थ है और सीएमओ ऑफिस में लगातार काम कर रहा है। इसका ट्रांसफ़र अभी हाल में 31/8 को अनूपपुर के लिए किया गया है, लेकिन सिविल सर्जन द्वारा अभी तक इसको भारमुक्त नहीं किया गया। पिछले साल भी इसका ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन उस साल भी अपने सिस्टम मैंने यहाँ से लेकर संचालनालय तक अपनी पहुँच बनाकर लंबी रकम देकर कैंसिल कराने में सफल रहा। जबकि इसकी पदस्थापना यहाँ ट्रांसफ़र से खंडवा से आया था और खंडवा से लगातार 20 वर्षों से बना हुआ है और इसका यहाँ से मंत्री लेवल तक संचालनालय में तो है ही है, मंत्री लेवल तक पहुंची और यहाँ से जाना नहीं चाहता। अपना निजी घर करोड़ों रुपए का बना लिया है। इसके यहाँ
अच्छी अच्छी सामग्री, माने जो भी ऐश आराम की चीज़ होती हैं सब पदस्थ है। और अपना घर भी करोड़ों रुपए का बरसता रिबम बनवा लिया है, यहाँ से जाना नहीं चाहता और बार बार अपना ट्रांसफ़र कैसे करा रहा है। शासन का नियम है कि 3 साल बाद स्टोर कीपर को हटा देना चाहिए, लेकिन यह व्यक्ति अभी तक हटना तो दूर रिलीफ तक नहीं हुआ और सिविल सर्जन के सामने कुर्सी में बैठ कर नेतागिरी कर रहा है। जबकि इसका ट्रांसफ़र प्रमुख सचिव से जो जानकारी मिली है प्रमुख सचिव द्वारा किया गया है और अभी तक इसको रिलीव नहीं किया गया। खेद का विषय है कि जिस व्यक्ति जिस कार्यालय जिस संचालनालय में 3 डायरेक्टर टर्मिनेट हो गए हों, डॉक्टर योगीराज शर्मा, डॉक्टर मित्तल, डॉक्टर अशोक शर्मा हैं, उन्हीं के ज़माने इसकी फर्जी नियुक्ति खंडवा में हुई थी और उस समय कंपाउंडर पद पर बैन लगा हुआ था। माने ड्राइंग कैडर था कंपाउंडर पद और फार्मासिस्ट पद केवल पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ मिलाकर 20 पद ही थे, जिसे खंडवा में कोई पद नहीं था। फिर भी इसकी फर्जी नियुक्ति हुई थी और फर्जी ट्रांसफ़र भी इसका सीधी में हुआ था। जिस दिन इसका ट्रांसफ़र सीधी के लिए हुआ है जिस नंबर पर, उसी नंबर पर एक बाल मुकुंद सोनी का भी स्थानांतरण हुआ है। इसकी स्थानांतरण की कापी सिटीजन के द्वारा मांगी गई, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि मेरे पास नहीं है, न तो शासन के पास है न इनके पास है। इनकी पूरी जाँच, इनको रिलीव करके इनके द्वारा कई करोड़ रुपया अर्जित की गई है और यहाँ से उनका सिस्टम सिविल सर्जन से लेकर भोपाल तक पूरा सिस्टम बना हुआ है और सबका परसेंटेज तय है।